हेलो फ्रेंड्स, डेनियल क्लासेज में आपका स्वागत है। हाई कोर्ट एलडीसी जो 19 मार्च को पेपर होने वाला है, उन स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल से बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ों को आप फॉलो करके अच्छा स्कोर कर सकते हो। कुछ चीज़ों पर ध्यान देना है कि नंबर कहाँ बढ़ सकते हैं। अब देखो, दिक्कत कहाँ हो जाती है कि इंग्लिश हार्ड आ रही है। स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इंग्लिश हार्ड आ रही है, इंग्लिश ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो स्कोर अच्छा हो जाएगा और नंबर बढ़ जाएंगे। आप एक चीज़ सोच कर देखो, जो चीज़ आप सालों में ही नहीं सीख पाए वो क्या 2-4 दिनों में सीख सकते हो? क्या पॉसिबल है 2-4 दिनों में आप सीख सकते हो? तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आप नंबर बढ़ा कहाँ सकते हो, देखो ये चीज़, इसमें माइनर सा ही डिफरेंस होता है। नंबर वहाँ नहीं बढ़ सकते जहाँ आप कभी नहीं बढ़ा पाए हो। नंबर वहाँ बढ़ सकते हैं जहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके ही काम निकल सकता है। कि जहाँ आपके पेपर में से 200 बनने वाले हैं वहाँ पे 230 से 40 तक पहुँच जाओ। क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। कुछ स्ट्रेटजी बताऊँगा। हिंदी इंग्लिश जीके में कहाँ कहाँ से प्रश्न बने हैं वो बताऊँगा। कहाँ कहाँ क्या आप कर सकते हो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो 19 मार्च वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाला है। मेरी बताई हुई एक चीज़ पर आप अच्छे से देखना। जैसे कट ऑफ का वीडियो मैंने अभी बताया था, लगभग कल मैंने वीडियो बनाया था, 50-60 हज़ार लोग देख चुके हैं। अभी तो वीडियो को कॉपी करने वाले भी आ गए होंगे, कट ऑफ बनाने वाले, क्योंकि आपको पता है हाईकोर्ट एलडीसी डेनियल क्लासेस के ही स्टूडेंट ज़्यादातर फॉलो करते हैं। आज जो मैं आपको बताऊँ उसको अच्छे से देखना। 19 मार्च वालों को फ़ायदा होगा ही होगा। अगर आप इन चीज़ को फॉलो करोगे तो चीज़ों को समझ जाओगे, तब आप फ़ायदा ले जाओगे। तो आपके पेपर के बारे में कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश जीके उसके बारे में बात करेंगे। नंबर कैसे बढ़ेंगे उस बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट गलती कहाँ करेंगे, वो गलती आपको पकड़नी है, वो गलती नहीं करनी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हिंदी के बारे में बात करते हैं। हिंदी में आपके लगभग कहाँ से क्या क्या प्रश्न बने, आगे क्या हो सकता है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे देखो, आपके 7 विलोम शब्द बने थे और विलोम शब्दों का लेवल वही था जो आपको हिंदी इंग्लिश डेली डोज में करवाया जाता था। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं, जो डेनियल क्लासेस से ये विलोम शब्द पढ़ के गए हैं, 7 में से 7 उसके सही होंगे ही होंगे। खुद की गलती से एक आधा गलत कर दे वो अलग बात है। बाकी डेनियल क्लासेस की तरफ से मैं बताऊं, 7 आपके विलोम शब्द आए थे। 7 के 7 विलोम शब्द आप डेली डोज की क्लास देख लो, बार बार रिपीट करवाए हुए मेरे, बार बार मैंने उनको रिपीट करवाया हुआ है। 7 आपके विलोम शब्द आए थे। देखो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टूडेंट बोलेंगे सर 7 आए थे, नहीं आए थे, ये वो काफ़ी उनके कमेंट रहते हैं। 7 विलोम शब्द आपके आए थे। देखो, और लेवल का नहीं आया था, योग का वियोग होता है, योग का वियोग होता है। कई बार हम करते थे, पहले भी कर चुके हैं। और हम बात करें, जैसे आपके आया था उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, कम से कम भी 50 बार मैंने आपको करवाया विलोम शब्द है। तो इसलिए जो आसान आया था उसके लिए आसान ही बोला जाएगा। विरल का सघन होता है, विरल का सघन होता है, जो हम कई बार देख चुके थे। जैसे अनुरक्त का विरक्त होता है, अनुरक्त का विरक्त होता है। जिसका लेवल मैं बता रहा हूँ कम आया था उसका कम ही आया था, जिसका ज़्यादा बताऊँगा वो ज़्यादा ही लेवल का मिलेगा। जैसे हम बात करें, आपका आया था प्रलय सृष्टि, आसान था, हार्ड नहीं था। ऐसे ही लंबा चौड़ा नहीं होता, कुछ लंबा होता है, कुछ बोलना होता है। ऐसे ही बात करें आपके विलोम शब्दों की, आपके जैसे और थे विलोम शब्द, हर्ष का विषाद हम बात करें, हर्ष का विषाद होता है। कुल मिला के आपके 7 विलोम शब्द आए थे। अच्छा, मैं आपको ये बताने नहीं आया हूँ यहाँ पे 7 विलोम शब्द आए थे, आसान आए थे, क्या आए थे। देखो, मैं रणनीति क्या बनी होगी जब पेपर बना होगा, तो जब पेपर बनाने वाले ने भी क्या दिमाग लगाया होगा। देखो, जो मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, हो सकता है कि ये हुआ हो, 7 आपके विलोम शब्द दिए हों। टोटल इन्होंने लगभग 12 से 14 विलोम शब्द सेलेक्ट किए होंगे। 12 से 14 विलोम शब्द उठाए, उनमें से क्या किया होगा, जैसे 7 विलोम शब्द इस पेपर में दे दिए, हो सकता है कि 19 मार्च वाले में 5 दे दे या 6 दे दे। मतलब एक रेशियो लिया होगा कि जैसे इसमें इतने दे देंगे, उसमें 1-2 कम ज़्यादा कर देंगे। कि जैसे आप मान लो टोटल 12 विलोम शब्द आपके उठाए, मान लो ऐसे सपोज करो 7 दे दिए, अगली बार हो सकता है 5 वहाँ पे दे दे, क्वेश्चंस को कम ज़्यादा कर देंगे। लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल लगभग यही रहेगा, ताकि पेपर का दोनों का लेवल सेम हो जाए। इसलिए इन्होंने ये किया होगा कि जैसे आपके लगभग 12-13 विलोम शब्द उठा लिए होंगे, जैसे 7 यहाँ दे दिए, अगले में 5 या 6 दे देंगे, इस तरह से इसको कवर किया होगा।
जिन जिन चीज़ों का जो जो लेवल है, चांसेस ये रहेगा उनका वही लेवल रहे, ज़्यादातर चांसेस ये रहेंगे। जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हम बात करें, 4 पर्यायवाची शब्द आए थे, ठीक ठाक लेवल आया था। चारों के चारों पर्यायवाची शब्द वो आए थे जो मेरे आपको कई बार करवाए हुए, कई बार मैंने आपको रिपीट करवाया, वो पर्यायवाची शब्द आपके 4 आए। हो सकता है इन्होंने या तो 8 पर्यायवाची शब्द सेलेक्ट किए हो या 10 किए हो, इस बार 4 दे दिए, अगली बार 4 दे दे या फिर 6 दे दे, इस तरह से मतलब रेंडमली इन्होंने सेलेक्ट किए होंगे। पूरा पेपर होगा संधि समास उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची शब्द, इसी हिसाब से सारे लिए होंगे। जैसे मान लो इन्होंने 10 अनेकार्थक शब्द ले लिए, हम सोचें इस बार 3 दे दिए, अगली बार 7 दे दें। अनेकार्थक शब्द वैसे इतने देते नहीं हैं, तो हो सकता है अनेकार्थक शब्द इन्होंने 6 ही लिए हों, 3 इस बार दे दें, 3 अगली बार दे दें। पर्यायवाची शब्द ठीक ठाक आए थे, इतने लेवल के नहीं आए थे। संधि भी ठीक ठाक थी। संधि तो ठीक ठाक क्या थी, वो संधि थी जो डेनियल क्लासेस से पढ़ के गए ना, देखते टिक करेंगे, देखते ही टिक करेंगे। शब्द युगम के 6 क्वेश्चन आए थे, अच्छा लेवल था। ध्यान देना, शब्द युगम के 6 क्वेश्चन आए थे, अच्छा लेवल आया था, कंफ्यूज करने वाला लेवल आया था। तो आप क्या कर सकते हो, विलोम शब्द वगैरह जो आपके पढ़े हुए हैं वही पढ़ने हैं, उनको रिपीट कर लो। पर्यायवाची शब्द हो गए आपके देखो पर्यायवाची शब्द में एक चीज़ आप और कर सकते हो, जो पर्यायवाची शब्द हमने पढ़े थे वही आपको देखने, जो मैंने आपको करवाए थे वही पर्यायवाची शब्द आपको देखने, उन्हीं में से आया है। बस एक चीज़ कर लेना, उनमें से 1-2 और एक्स्ट्रा देख लेना। जो मैंने आपको पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द करवाए हैं, खुद आप देखोगे समझ जाओगे वही आए हैं, एग्जाम में भी वही आए हैं। बस इनमें थोड़ा 1-2 और ज़्यादा देख लेना। जैसे अज का आप पूछ लिया था, तो अज के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, वो 1-2 आप ज़्यादा देख लेना, जितने भी अपने पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे आपके द्रौपदी पूछा था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, जैसे आपके एग्जाम हुआ था उससे पहले ही बताया था। तो क्वेश्चन तो वही आएंगे आपके, वहीं से आएंगे। 1-2 वर्ड एक्स्ट्रा भी आप उनमें याद करने की कोशिश करना। शब्द युगम अच्छा आया था, शब्द शुद्धि भी ठीक आई थी, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते बहुत हार्ड आई थी, लेकिन वो ठीक आई थी। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि आसान है, आसान चलने दो जैसे बढ़ रहे हो। शब्द युगम अच्छा करो, थोड़ा अच्छा करो। शब्द शुद्धि पे ध्यान देना, गलत कर सकते हो उस पर ध्यान देना। वाक्य शुद्धि, 2 वाक्य शुद्धि आसान आई थी, मतलब वाक्य शुद्धि ठीक ठाक थी, सॉरी शब्द शुद्धि ठीक ठाक थी, वाक्य शुद्धि का लेवल था। 2 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि के थे, वहाँ लेवल दिया था इन्होंने, तो उस पर ध्यान देना। वाक्य शुद्धि गलत कर सकते हो आप, अच्छा लेवल दिया था। बाकी उपसर्ग पढ़ते वो भी ठीक ठाक के थे, आसान नहीं थे, मॉडरेट लेवल के से थे। लोकोक्ति मुहावरों में एक आधा ऐसा था जो घुमा रहा था, माइंड घुमा रहा था। 4 आए थे आपके लोकोक्ति कहावतें मुहावरों में से, 4 में से 3 ठीक थे कि स्टूडेंट पढ़े हुए थे, कर सकते हैं, एक थोड़ा हार्ड दे दिया था। वाच्य की बात करें, जो मैंने लास्ट वीडियो वाच्य का बनाया था, लगभग 50 से 70 हज़ार लोगों ने देखा था। अगर वो आपका वीडियो देखा हुआ तो आसानी से वाच्य आपका तो सही हो जाएगा। वाक्यांश के एक शब्द 3 आए थे, हो सकता है अगली बार 4 आ जाएं। एक हार्ड था, मतलब हो सकता है वाक्यांश का एक शब्द जो दे आपके हार्ड दें। एक हार्ड था, 2 आसान थे। 2 तो ऐसे थे कि जैसे आप देखते ही उनका आंसर कर दो, जैसे मरने की इच्छा, मुमूर्षा, देखते ही आंसर करने वाले थे, कर सकते हो आप। बाकी एक अच्छा लेवल का दे दिया था इन्होंने। अनेकार्थक शब्द आसान तो थे, लेकिन उनके थोड़े कन्फ्यूजिंग इन्होंने दे दिए। जैसे अज का अर्थ नहीं है, सबने पढ़ा था, ब्रह्मा नहीं है अज का, विष्णु शिव कईयों को पता था, कईयों को नहीं पता था, सर्प नहीं होता है। तो थोड़ा सा मतलब दिए तो वही है जो अपन ने करे हैं, अर्थ थोड़े उनके ज़्यादा पढ़ के जाना। आप पढ़ने वही हैं, उनके और भी एक्स्ट्रा अर्थ आप देख के जाना क्या क्या हो सकते हैं। और 2 और दिए थे आपके अनेकार्थक शब्द, जैसे एक दिया था पतंग का नहीं है, पतंग का सबको पता था, पक्षी, सूर्य, शलभ कीट ही होता है, उसको थोड़ा घुमा दिया इन्होंने कन्फ्यूजिंग करने के लिए थोड़ा सा। तो मतलब एक आधा ऑप्शन इन्होंने ऐसा लिया है जो आपका माइंड घुमा सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना आप। समास की बात करें, समास का भी ठीक ठाक लेवल इन्होंने दिया था। वाक्यांश के एक शब्द मैंने बता दिया, एक हार्ड था। इस तरह से आपका हिंदी का पूरा पेपर बना था। तो मतलब हिंदी में आप 40-45 पहुँच सकते हो। जो मैंने बताया उन चीज़ को समझना, गौर करना। हिंदी में आप 40-45 क्वेश्चन से सही कर सकते हो। एक चीज़ और ध्यान देना, टाइम मत खर्च करना ज़्यादा, 2 ही घंटे का समय मिलेगा आपको। जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री मारो, पहले ही आप बोल दो कि सर हमें टाइम ज़रूर बता देना, काफ़ी समस्या रहती है टाइम की, 2 ही घंटे का समय है। तो पहले ही आप बता देना कि सर हमें टाइम आप बताना, बीच बीच में टाइम बताते रहना, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट कर सको। तो ये तो आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाओ, बैठो, बैठते ही बोल देना कि टाइम ज़रूर बता देना आपको। देखते रहना। देखो एक चीज़ अपनाना, आप स्ट्रेटेजी क्या अपनाओगे,
जो इस टाइम बेस्ट है, इस जिस हिसाब से एग्ज़ाम आ रहा है उस हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि आपके 50-50 क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोशिश करो कि जो आ रहा है उसको हाथों हाथ ओमार शीट में भरते जाओ। हिंदी में लिया, जैसे हिंदी में 50 में से मान लो आपके 25-30 आ रहे हैं, 25-30 आप श्योर हो, कन्फर्म होगी ये आंसर है, हाथों हाथ ओमार शीट में भर दो उनको। हिंदी इंग्लिश जीके में जो आ रहे हैं उनको हाथों हाथ भर लो, ताकि एक 50% पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। उसके बाद में जो आपको नहीं आ रहे उनमें आपको माइंड लगाना है, और माइंड इतना ही लगाना है, देखो 120 मिनट है, क्वेश्चन 150 करने हैं, माइंड उतना ही लगाना है कि या तो हो रहा है या नहीं हो रहा, टिक तो करना है, आंसर तो भरना ही भरना है, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना उसमें लेकर मत बैठना। स्टूडेंट की दिक्कत ही ये हुई थी, इंग्लिश लेकर बैठ गए थे, मतलब दिल से नहीं लगाना है किसी चीज़ को। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, दिल से लगा कर मत बैठना। देखो इंग्लिश के बारे में ध्यान से सुनना, आप अच्छे से सुनना। इंग्लिश में क्या है कि स्टूडेंट्स के काफ़ी दिक्कत है, कई स्टूडेंट है काफ़ी इंग्लिश में समस्या आती है, दिक्कत आती है। हो क्या रहा है कि स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इंग्लिश में नंबर कैसे बढ़ाएं। हो सकता है क्या कि इंग्लिश में नंबर 5-7 दिन में बढ़ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जिस लेवल के आपको आते हैं उस लेवल को बढ़ा देना 5-7 दिन में पॉसिबल नहीं है। जहाँ स्कोर बढ़ाया जा सकता है वहीं कोशिश करना, जहाँ नहीं बढ़ाया जा सकता उसको रेगुलर वैसे ही चलने देना। इंग्लिश में अगर आप सोचते हो कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो जिस हिसाब का पेपर आ रहा है उस हिसाब से देख लो कि इंग्लिश में मेरे को कहाँ ध्यान देना है। जैसे इंग्लिश में आपको दिख रहा है 5 वन वर्ड आए थे, 2-3 हार्ड भी आ गए थे, टेंस आए थे, टेंस वर्ब के 6 क्वेश्चन आए थे, डिटर्मिनर्स के 4 आए थे, आर्टिकल के 2 आए थे, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के 4 थे, हम 5 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गए थे, एक्टिव पैसिव 4 आ गए थे। इस तरह से आपके जैसे पूरा पेपर बना था जो आपके यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इंग्लिश में ये ध्यान देना, जहाँ लेवल कम आया है ज़्यादा आया है वो आपको पता ही है, पेपर आपके सामने ही है। इंग्लिश में कहाँ 1-2 नंबर इजाफा हो सकता है ये ध्यान देना। टाइम का ध्यान देना, इंग्लिश में टाइम कम देना। इंग्लिश को दिल से मत लगाना कि ये तो क्वेश्चन मैं करके ही रहूँगा, ये तो क्यों नहीं आता मेरे को टेंस अच्छे से आते करूँगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपको जो आंसर लग रहा है वो टिक कर दो कि ये आंसर हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट कर लेना, टाइम ख़राब मत करना। स्टूडेंट्स के पेपर ही कंप्लीट नहीं हुए थे, 5-5, 10-10 क्वेश्चन छोड़ के आए हैं। 10 क्वेश्चन छोड़ के आए, करके आते, मान लो 7 भी सही होते, 7 दूनी 14 नंबर बढ़ जाते। जो आज 190 पे खेल रहा है वो 200 प्लस पहुंच जाता, जो 210 पे खेल रहा है वो 220 प्लस पहुंच जाता। तो टाइम मैनेजमेंट करना है इंग्लिश में अच्छे से। अगर आपको आती है ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है, पेपर का लेवल देख लिया। टाइम मैनेजमेंट करके चलना कि यार इंग्लिश में टाइम नहीं दूंगा ज़्यादा, मैं इंग्लिश में उतना ही टाइम दूंगा जितना देना चाहिए। वो जो टाइम मैनेजमेंट कर गया ना वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो लेकर बैठ गया ना पेपर को वो दुख पाएगा। ध्यान देना, दिल से नहीं लगाना। इंग्लिश लेना, 50 में से 20 सही हुए, हाथों हाथ टिक कर दिए, जो आपको कन्फर्म है वो टिक कर दिए, 15-20 जितने भी सही हुए टिक कर दिए। अगला जब राउंड लो, अगले राउंड में भी ये देखना कि अब की बार आंसर तो मेरे को सारे करने हैं, करने तो पूरा पेपर ही है, लेकिन टाइम तो अब की बार भी मैं नहीं लूँगा। टाइम वहाँ लो जहाँ आप श्योर होते हो कि जीके में यार मैं कर सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन, क्योंकि जीके में वैसे भी टाइम नहीं लगता, या तो आता है या नहीं आता। कोई क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेगा तो 1 मिनट का ले लेगा, थोड़ा बहुत आप दिमाग लगाओ तो इतना ही टाइम लेगा। तो जीके फटाफट कर सकते हैं, जीके इतना आसान मतलब लेवल का नहीं आ रहा, ठीक ठाक आ रहा है। जीके की थोड़ी सी मैं बता दूं आपको, करंट पे ध्यान दे लो आप। करंट के लगभग 18 क्वेश्चंस आपके बने हैं। ध्यान क्या देना है करंट में वो बता दूं। करंट अफेयर्स में ये ध्यान देना है कि जो डेनियल क्लासेज की करंट अफेयर वाली बुक आई थी, लगभग 11-12 क्वेश्चंस वहाँ से बने थे। मैंने आपको यूट्यूब पे बताया भी था, इस पेज से इतने क्वेश्चंस आए हैं, लास्ट पेज से ही 2 क्वेश्चन आए थे। लास्ट वाला पेज रट लो पहले तो ढंग से बैठ के। करंट अफेयर की बुक का लास्ट में लिखा हुआ हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न, उस लास्ट के पेज को रट लो। करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन को रट लो। 11-12 क्वेश्चन आए थे, हो सकता है अगली बार 15 तक भी क्वेश्चन आ जाएँ। एक तो करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन हो गए। एक करंट अफेयर का और वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आज का टाइम लग जाए, कल का, परसों तक प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मैं हर कुछ प्रोवाइड नहीं करवाना चाहता। मेरा टारगेट है कि इस बार करंट में पूरे ही आ जाएं आपके क्वेश्चंस, उस हिसाब से मैं चीज़ें तैयार करवा रहा हूँ आपकी करंट की। तो 1000 तो आप रटो, 1000 रटने के बाद भी आप 10 से 15 क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे, कम से कम 10 तो पहुँचोगे ही पहुँचोगे, 10 क्वेश्चन तो लेके जाओगे। हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएँ, इस बार 15 भी आ जाएँ। पिछली बार आपके 12 मार्च वाले में 11 आए थे, हो सकता है इस बार ज़्यादा आ जाए। फिर भी मैं कोशिश और कर रहा हूँ कि कुछ और क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रहा हूँ, 100-200 क्वेश्चंस, वो भी आपको बताऊँ। 1000 रट लो पहले, वो भी आपको बताऊँ, ताकि करंट के भी आप सारे ही सही कर लो, गलत ना करो। देखो राजस्थान ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चंस थे,
एक दो क्वेश्चंस लेवल के थे, बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, कोई लेवल इतना खास नहीं था। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे राजस्थान में विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था, अजमेर का हुआ था, तो इसमें क्या लेवल में मानूँ आप बताओ। 1000 बार करवाया क्वेश्चन है, डेनियल क्लासेस ने बार बार रटवाया हुआ है, तो इसमें मैं क्या लेवल हार्ड मानूँ। जैसे आपकी हिस्ट्री का आया था सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़, 1000 बार बताया हुआ है, क्या लेवल हार्ड माने इसमें। स्टूडेंट बोलते हैं कि जीके का लेवल हार्ड आया था। मैं बता रहा हूँ जो डेनियल क्लासेस से पढ़ के गए हैं 40 तो कम से कम करके आए हो, 40 से कम तो वो नहीं रुके। जो अच्छे से डेनियल क्लासेस से पढ़ के गए 40 तो उनके सही बैठ ही बैठ रहे हैं। मतलब कुछ क्वेश्चंस का लेवल में मानता हूँ आया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो देखते टिक करने वाले थे। जिसे उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कमलकांत वर्मा प्रथम, लास्ट पेज पे मिल जाएगा आपको डेनियल क्लासेस की बुक पे। कुछ क्वेश्चंस लेवल के थे, कुछ नहीं थे, फिर भी आप लगभग 40 क्वेश्चन पे, जैसे पश्चिमी विक्षोभ की बात करें भूमध्य सागर से, एक दिन पहले ही मैंने एक वीडियो डाला था आपके, उसमें मैंने ये बताया था। करंट पे फोकस कर लो, ढंग से करंट ले लो, 1000 क्वेश्चन वो रटो, बाकी और तैयार कर रहा हूँ, 1000 वो तो रट लो, तब तक और तैयार हो जाएंगे अपने। राजस्थान ज्योग्राफी के लगभग 10 क्वेश्चन आए थे, इतना लेवल का नहीं आया था। एक वो भीलवाड़ा कोठारी नदी वाला वो आया था, तो इतना कुछ लेवल नहीं था, ठीक ठाक था, लेकिन क्वेश्चन ऐसे दे दिए बीच बीच में से, तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान ज्योग्राफी तो क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसे हो गया। बाकी जब अच्छे से लेकर बैठोगे तब समझ में आएगा। हिस्ट्री से 10 क्वेश्चन थे जो कोई लेवल का नहीं था, मतलब ठीक था। एक दो क्वेश्चन लेवल के दे दिए थे। कला संस्कृति से तो कुछ आया नहीं, जैसे आखा तीज वाला आ गया, वो तो नहीं पढ़ के भी जाते तो भी सही कर देते। कला संस्कृति इन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं, मतलब पेपर तो उसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। इंडियन ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चन थे जो भी ऊपर ऊपर से थे। एक मैंने इंडियन ज्योग्राफी की एक मैराथन क्लास चलाई थी आपके उस पर, डेनियल क्लासेस की ऐप पे चलाई थी, वहाँ वो सारे क्वेश्चन मिल रहे थे, वहाँ से आपको वो सारे क्वेश्चन मिल रहे थे। तो मैं देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, जीके में क्या कर सकते हो, स्कोर कैसे बढ़ सकता है जीके में। करंट अच्छे से करो, करंट पे और ध्यान दो। 1000 क्वेश्चन रटे हैं और रटो, और मैं भी लेके आऊँगा कुछ नई चीज़ें बताऊँगा आपको। करंट रटो, जैसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं ना, कैसे पढ़ो, लेवल पे मत जाओ। इंडियन ज्योग्राफी पे उतना ध्यान दो, बेसिक चीज़ें पे जाओ। बेसिक ही चीज़ें पूछी थी, कोई लेवल का था नहीं उसमें कुछ, ऐसा नहीं था कि हाँ सागरमा था नेपाल, कोई लेवल वाली बात नहीं थी। तो बेसिक इंडियन ज्योग्राफी करो तैयार, बेसिक करो। राजस्थान का जो जीके वाला पार्ट है, उस जीके वाले पार्ट में आप क्या करो, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे आपको यूट्यूब पे मैंने करवाए 500 क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को देखो बार बार। 500 क्वेश्चन अभी करवाए थे, 500 क्वेश्चन एक बार पहले करवाए थे मैंने आपको। ऐसे क्वेश्चंस आप बार बार देखो, जो वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं फटाफट याद हो जाते हैं, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। लेवल में मत जाना। देखो होता क्या है, जैसे इस बार आपको रणथंभौर से पूछा मान लो जीके का क्वेश्चन, हो सकता है अगली बार मेवाड़ से पूछेगा, लेकिन लेवल का नहीं पूछेगा, वही उसके आसपास ही नॉर्मल लेवल का पूछ लिया। मेवाड़ से पूछ लिया, जैसलमेर से पूछ सकता है, मारवाड़ से पूछ सकता है, ऊपर लेवल का पूछ सकता है, अपने आमेर वालों से पूछ सकता है। कुछ किले के बारे में पूछ लेगा, ये कहाँ है ये कहाँ नहीं है, जैसे 84 खंभों की छतरी है, इससे कुछ पूछ लिया। अजमेर के बारे में पूछ सकता है, अजमेर से कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। ऊपर से उठा के मैं तैयार भी कर रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपको दे दूँ, 1-2 दिन का समय लगेगा, लेकिन वो अच्छा ही होगा आपके लिए, बहुत अच्छा होगा। याद आपको देखो करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से एक चीज़ मैंने आपको बता दी। कुछ चीज़ें और थी जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ध्यान क्या रखना आपको, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, टाइम कम ही देना, इंग्लिश को लेकर मत बैठना, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। जो आ रहा है वो कर लेना है, टिक कर लो, जो आ रहा है ओमर शीट में वो करते जाओ, इससे क्या टाइम बच जाएगा आपको, और 50% पेपर जो आ रहा है वो आपका हो जाएगा। कहाँ स्कोर बढ़ा सकते हैं, इंग्लिश में नहीं बढ़ सकता, इंग्लिश रातों रात नहीं सीख सकते। वो बोलते हैं ना रातों रात करोड़पति, इंग्लिश में नहीं बनोगे आप रातों रात करोड़पति। इंग्लिश पे उतना ही फोकस, बाकी चीज़ों में स्कोर बढ़ सकता है। इंग्लिश में उनका बढ़ सकता है जिसकी अच्छी है, वो थोड़ा और देखे, जिसकी अच्छी नहीं है वो इंग्लिश के बजाय औरों में कहीं दे, औरों में दिमाग लगाए। ओवरऑल पेपर में स्कोर बढ़ाना है, एक पर्टिकुलर पेपर में आप पास फेल नहीं होगे, आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास फेल नहीं होगे। 5 दिन बचे, स्मार्ट वर्क करोगे। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या हुआ, चीज़ लेकर नहीं बैठनी, जीके वाले पार्ट में और नंबर बढ़ा सकते हो, बेसिक चल के बढ़ा सकते हो, करंट अफेयर बढ़ा सकते हो, हिंदी में बढ़ा सकते हो, हिंदी में मैंने आपको बताया, हिंदी में आप नंबर बढ़ा सकते हो। इंग्लिश में टाइम कम दोगे आप, जैसे जैसे आ रहा है आ रहा, नहीं आ रहा, दिल पे नहीं लेना, ये तो करके ही रहूँगा ना, ऐसा नहीं लेना आपको, दिल पे नहीं लेना, स्मार्ट वर्क करना है। नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं ये करना है। जल्द ही आपके 1-2 वीडियो और लेकर आऊँगा जिसमें हम इस बारे में भी डिस्कस करेंगे, आप नंबर कैसे बढ़ा सकते हो, कहाँ नंबर बढ़ा सकते हो, क्या आपको और पढ़ना है। करंट अफेयर का एक वीडियो लाऊंगा, जीके का भी लाऊंगा, कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए इतना मैटर और तैयार हो जाए
जिसमें जो स्टूडेंट मेरे को लग रहा है कि 200 तक रुक जाएंगे, वो 220-30 तक पहुँचे। तो जल्दी लाऊंगा, वीडियो ज़रूर शेयर करें, आप सबको वीडियो शेयर करें ताकि जल्दी मैं अगला वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ। फटाफट सबको शेयर कर दो, वीडियो पहुँच करो, हाथों हाथ सबको शेयर कर दो। देखो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े रहना स्टूडेंट, टेलीग्राम से जुड़े रहना, वहाँ अपडेट दे रहा हूँ। 40,000 लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, डेनियल क्लासेस टेलीग्राम चैनल से, आप भी जुड़ जाओ, वहाँ अपडेट आपको मिलती रहेंगी, कुछ ना कुछ हाईकोर्ट LDC रिलेटेड नया मिलता रहेगा, वहाँ आप ज़रूर जुड़ जाओ। धन्यवाद।